आज एनरिचमेंट का क्वेश्चन करेंगे। तो हमें ये मैजिक स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करना है। मैजिक स्क्वायर यानी कि आप डायगोनल मल्टीप्लाई करने से आपको जो आंसर मिलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करने से भी सेम आंसर मिलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करने भी सेम आंसर मिलेगा। तो आप जिस वे में भी मल्टीप्लाई करें आपको सेम आंसर मिलेगा। इसमें भी जो नंबर से मल्टीप्लाई करने से सेम, इसमें भी और इसमें भी करने से सेम आंसर मिलेगा, डायगोनल भी मिलेगा। ऐसे आप नीचे से ऊपर भी जाएंगे तो आपको भी सेम आंसर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो जब इस डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं तो 1/3 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे आप सोच सकते हैं 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और 1/81 में 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें 1/3 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है और 1/81 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो ऐसे दो ब्रैकेट में मैं ले ली। ब्रैकेट है मतलब उसमें कुछ दो ब्रैकेट के भी सिंबल नहीं है, मतलब ये सारा मल्टीप्लाई होके है। अभी इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए 1/81 दो बार है, देन 1/27 इंटू 1/3 1/81 होता है, क्योंकि 27 इंटू 3 आप देखिए 3 7 या 21 1 रखे 2 3 2 6 प्लस 2 8। तो ये हमारा 1/81 है, ये वाला 1/81 है, फिर 1/81 1/81 है। तो ये 3 बार हो गया, इंटू 1/9 जो है हम लोग इसको 1/3 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/9 की जगह पर 1/3 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, और एक 1/3। तो एवरी केस में 3 बार 1/3 मल्टीप्लाई होता है और 3 बार 1/81 मल्टीप्लाई होता है। तो अभी इसको देखेंगे तो 1/27 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/81। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन की थी 27 इंटू 3 हमारा 81 होता है। तो ये हमारा 1/81 हो गया। तो ऐसे अगर लेंगे तो 3 हमारे 1/81 हो गए। तो यहाँ पर हमारा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 होगा। अभी ये कंप्लीट हो गया। अभी इसको हम लोग लेंगे, नहीं तो इसको पहले लेते हैं। तो 1/9 हमारा 1/3 इंटू 1/3 है। तो इसको अगर हम लेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 1/81 है, फिर 1/3 है इंटू 1/3। इसको ऐसे स्ट्रेट में समझा रही हूँ। तो 1/9 हमारा 1/3 इंटू 1/3, फिर 1/3 इंटू 1/3। तो 3 हमारा 1/3 जो चाहिए था वो हो गया। अभी 1/81 हो गया। अभी हमें दो 1/81 चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 1/3 है। तो 1/3 इंटू 1/27 हमारा 1/81 है, और एक हम लोग 1/81 ले लेंगे। तो ऑलरेडी 1/81 है, 1/3 4 बार हो गया, इसलिए 3 को हम लोग पहले अपने यूज़ के लिए रख लिए। अभी 1/3 हमारा एक्स्ट्रा है, इसलिए हम लोग 1/27 लिए, ताकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1/81 हो, और एक 1/81 ले लिए। तो ये हमारा 1/81 इंटू 1/27 हो जाएगा। आप अभी ऐसे भी अगर देखेंगे तो 1/3 3 बार हो गया। अभी 1/81 दो बार हुआ, और 1/3 इंटू 1/27 1/81 3 बार हुआ। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी इसको लेंगे हम लोग। तो हमारे पास 1/3, इसको पहले लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये 1/81 3 बार है, 1/9 यानी कि 1/3 इंटू 1/3। तो यहाँ पे 1/3 ओनली रहेगा, ताकि 1/81 3 बार हुआ, 1/3 दो बार था, और एक 1/3 हम लोग ले लिए। तो ये हमारा 3 बार 1/81 और 3 बार 1/3 हो गया।
अभी ऐसे लेंगे तो 1/3 हमारा 2 बार है और 1/81 एक बार है, तो एक 1/3 लेंगे, 3 बार 1/3 हो गया। 1/81 एक बार है तो 1/81 इंटू 1/81 ऐसे ले लेंगे। तो ऐसे हम लोग मैजिक स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोग जैसे 3³ हमारा 27 होता है, 3⁴ इक्वल टू 81 होता है, तो 1/3 का क्यूब इक्वल टू 1/27 होता है। 1/3⁴ इक्वल टू 1/81 होता है। तो ये सबको अगर 1/3 के पावर में आप कन्वर्ट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1/3 3 बार है और 1/3⁴ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 1/3⁴ यहाँ जैसे 1/81 इंटू 1/27, जैसे यहाँ अगर 1/27 इंटू 1/81 हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1/3 का क्यूब इंटू 1/3⁴ इक्वल टू 1/3 प्लस 4 यानी 1/3⁴ तो इस केस में आप लोग 1/3⁴ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1/81 जैसे 1/3⁴ है तो ये 1/3⁴ है, जैसे 1/81 1/3 इंटू 1/81 इंटू 1/81 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3⁴ इंटू 1/3⁴ इक्वल टू 1/3⁴ प्लस 4 8, ये पावर 1 है, प्लस 1 9। तो यहाँ पर आप 1/3⁴ भी लिख सकते हैं। तो अब ऐसे सॉल्व कीजिए या 1/3 के पावर में भी लिख के सॉल्व कर दीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर 1/3⁴ लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/3⁴, यहाँ पर 1/3⁴ और यहाँ पर 1/3⁴ ऐसे लिख के हम लोग मैजिक स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं।